उम्मीदों के कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वे एक जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज संतोष कुमार। मैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस के लिए मनी एंड बैंकिंग लेके आया हूं, जो कि आईए सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बता दूं कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में कितना मार्क्स आता है। बीकॉम के लिए वो आता है 15 क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का होता है। और एमकॉम में जो आता है वो आता है कितना, 12 क्वेश्चन आता है, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें हम कितना मार्क्स से गेन करते हैं, 60 मार्क्स। इसमें कितना करते हैं, 48 मार्क्स। ठीक है, ये मेरा स्कोरिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो एंट्रेंस में हमारे क्वेश्चन आने वाला होता है। ठीक है, पहला टॉपिक का नाम की बात करें हम, जिसका नाम दिया गया है बार्टर सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखा है फॉर इवोल्यूशन ऑफ मनी exchange was done on the basis of the direct exchange of the goods and services, this is known as the barter। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जब मुद्रा नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था, जिससे कि हम क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। सपोज डेट मानिएगा 2 पर्सन है, जिसका नाम दे देते हैं हम एनपी हो गया। 2 पर्सन का नाम है, जिसका नाम है एनपी, दूसरे पर्सन का नाम है पीएन। ठीक है, दूसरे पर्सन का नाम है पीएन। इनके पास हॉर्स है और इनके पास काऊ है। ठीक है, इनके पास क्या है, काऊ है। तो ये क्या करेंगे, इनको जो है, जो एनपी है, इनको क्या बोला, काऊ की आवश्यकता पड़ा। किसकी आवश्यकता पड़ा, काऊ की। और इनके जो है, जो पीएन है, इनको हार्स की आवश्यकता पड़ा है। ये क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, इट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। पहले होता था, लेकिन जब मनी का ओरिजिन हुआ तो ये क्या हुआ, एकदम फिनिश्ड हो गया। अब बहुत कम देखने को मिलता है कि जो हम क्या करते हैं, वन कमोडिटी एक्सचेंज टू अदर, क्योंकि उसको हम मेजर करने लगे हैं, वैल्यू में मेजर करने लगे हैं। इसीलिए बार्टर सिस्टम क्या हो गया है, एंड हो गया है। इस चैप्टर को हम देखेंगे, जिसका नाम दिया गया है बार्टर सिस्टम इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, डिटेल हम देखेंगे। चलिए, इसके बाद दूसरा आता है मनी। मैं बता दूं कि मनी क्या होता है, सबसे पहले किस वर्ड से अराइज हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मोनेटा क्या होता है, मोनेटा किस वर्ड से आया। ठीक है, इसकी अर्थ क्या होती है। मैं बता दूं, एंट्रेंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की हम बात करें, जो पूछा गया है क्वेश्चन आपके, मनी इज व्हाट मनी डज। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएचयू एंट्रेंस में 2011 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इस चैप्टर का एकदम डिटेल्ड वीडियो आएगा, जो कि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लेंगे, एकदम टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण क्या होता है, फिर फंक्शन ऑफ मनी से बहुत बार क्वेश्चन अराइज हुआ है आपके एग्जाम में। मैं बता दूं, पूछ देगा, स्टेट क्वेश्चन अगर पूछता है, पूछेगा हाउ मेनी फंक्शन ऑफ द मनी, मुद्रा के कितने कार्य होते हैं। आपको पता है कि मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है, कंटीजेंट फंक्शन होता है, एक मिसलेनियस फंक्शन होता है। ये चारों को हम देखेंगे। एक बार तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना क्या था, क्वेश्चन में लिखा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मैं बताऊंगा, जब फंक्शन ऑफ मनी पढ़ूंगा तो उसमें प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, कंटीजेंट फंक्शन क्या होता है, मिसलेनियस फंक्शन क्या होता है, सारे को हम डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व क्या है, हमारे लाइफ में मुद्रा को हम किससे यूज करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसको हम बताएंगे। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो
M2, M3, M4 को कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो मेरा जब आएगा, डिटेल्ड वीडियो आएगा तो उसमें सारा चीज आपको मिलेगा। क्योंकि ये सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस को खाली इंडिकेट कर रहा हूं कि ये हमारे टॉपिक में, हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में ये चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड एंड इट्स मॉनेटरी स्टैंडर्ड एंड इट्स बात करें, इसमें बताया गया है इट्स वेरियस टाइप्स विथ एग्जाम्पल। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, सिल्वर स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके बारे में मुझे क्या करना है, पढ़ना है। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आपका वो आता है वैल्यू ऑफ मनी। क्या आता है, वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसका मेरा स्पेशल एक लेक्चर जाएगा जिसमें कि वैल्यू ऑफ मनी इट्स मेजरमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको बात करें फिर जो 5वां पॉइंट मेरा आता है, 5वां पॉइंट में जिसमें नाम दिया गया है वो नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। सबसे पहले कौन दिए थे, दवन जत्ती थे, जॉन लॉक थे, डेविड ह्यूम थे, बहुत काफी अर्थशास्त्री थे। फिर ऐसे ऐसे हम देखेंगे सबसे पहले क्या आया, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में एकदम डिटेल वीडियो जाएगी। और मैं बता दूं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो एनालिसिस करिएगा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कितना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे इसके बाद आता है इनकम, इनकम थ्योरी ऑफ मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमारा चैप्टर क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ग्रेसम लॉ भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन अराइज हुआ है। ग्रेसम लॉ रानी एलिजाबेथ ने बताया था कि इसमें क्या है कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा से चलन से बाहर क्यों कर देती है, इसकी क्या फिलॉसफी, इसकी क्या रीजन है। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल्ड वीडियो जब जाएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है जो 8 हमारा पॉइंट है, 8 पॉइंट में हमें पढ़ना है, जो 8 पॉइंट है उसमें पढ़ना है क्या, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। फिर हम बात करते हैं पेपर ऑफ मनी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो पेपर ऑफ मनी था सबसे पहले कौन सा कंट्री यूज किया था पेपर मनी। ठीक है, चाइना ने किया था। इसके बाद उसके टाइप्स क्या होते हैं पेपर ऑफ मनी की, ठीक है, उसको हम डिटेल में आपको वीडियो देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग करेंसी। नोट इशू करने के लिए कौन से प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, मैं बता दूं कि नोट इशू करने के लिए मेथड की बात करें उसके 2 मेथड होते हैं, उसकी प्रिंसिपल की बात करें उसके 7 होते हैं। सबसे पहले 1919 में क्या करते थे, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट करके नोटों का इशू करते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 1956 में हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया और नोटों का इशू उसी को अडॉप्ट करके करता हूं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमकॉम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमकॉम के लिए बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में इससे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछा है। इन्फ्लेशन मुझे पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, उसका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, उसकी टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, उसकी कॉजेज पढ़ना पड़ेगा, उसका मेजर टू द करेक्ट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही उसका डिफ्लेशन में हमको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, कॉजेज पढ़ना पड़ेगा, मेजर टू द करेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे मेरा चैप्टर है कॉइन एंड इट्स मीनिंग की बात करें हम, इसको भी हम देखेंगे कि सबसे पहले जो सिक्का वाला है इसके बारे में हम डिटेल वीडियो जाएगा, ये भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर वेरियस मॉनेटरी थ्योरी की बात करें उसमें फिशर का पढ़ना है, कैम्ब्रिज का पढ़ना है, यूएसए का पढ़ना है, यूएसए अप्रोच का पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड सेविंग थ्योरी पढ़ना है। इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है बैंकिंग के सेक्शन, क्या क्या सेक्शन हैं देख लीजिए। बैंकिंग में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना होगा, बैंकिंग में ये हम क्लियर करते हैं। मीनिंग ऑफ बैंकिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले जब बैंक नहीं था तो कैसे चलता था, उसके बारे में वीडियो जाएगा, एकदम डिटेल वीडियो जाएगा। फिर इसके बाद कमर्शियल बैंकिंग में मीनिंग पढ़ेंगे। फिर इसका बाद टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे
इसके बाद व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम। बैंक क्या है इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, उसकी मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, शेड्यूल बैंक क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, रूरल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है, इसके बारे में हमारा डिटेल वीडियो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद बैंकिंग, इसके बाद बैंकिंग ऑपरेशन लायबिलिटीज, ये भी हमारा शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्ड देखेंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कॉमर्शियल बैंकिंग भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंकिंग मतलब आरबीआई, इससे बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पॉपुलर टॉपिक है। इस बार का जो एनटीए ने पेपर बनाया था उसमें आरबीआई से मिनिमम 3, बता दें आपको, आरबीआई से 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पूरा हिस्ट्री से लेके इसको पूरा डिटेल्ड हम पढ़ेंगे। इसका सीआरआर क्या होता है, इसकी क्रेडिट करने की मेथड क्या होती है, इसकी टेक्निक क्या होती है, ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, सारा चीज हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही चीज है, हमने बता दिया कि देयर आर 3 ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके 3 महान आविष्कार हुए थे। हम बता देंगे आगे क्या क्या हुआ था, जिसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम देखेंगे क्या, हिस्ट्री देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, नेशनलाइजेशन क्या होती है, सब्सिडरी क्या है, इसकी फंक्शन ऑपरेशन क्या है, क्वांटिटेटिव वर्सेस एंड क्वालिटेटिव फंक्शन क्या है, इसकी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसके मेथड क्या है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आगे जो आने वाला है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना कैसे, इसकी क्या प्रोसेस है, सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक था, फिर क्या इंपीरियल बैंक बना, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, उसकी कैसे प्रोसेस है इसके बारे में हम क्या बताएंगे, आपको डिटेल बताएंगे वीडियो में। ठीक है, चलिए ये इसमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, नेशनलाइजेशन पढ़ना है, सब्सिडरी पढ़ना है और ऑपरेशन पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, और पूछा भी है आपको क्वेश्चन, हम बता दें, जिसका नाम दिया गया है नबार्ड। नबार्ड का पूरा नाम होता है, नबार्ड पढ़ेंगे, फिर आरआरबी पढ़ेंगे, फिर एलआईसी पढ़ेंगे, फिर यूटीआई पढ़ेंगे, फिर एनएचबी पढ़ेंगे, टीटीसी पढ़ेंगे, फिर अदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड किया हूं जो कि आपको करंट अफेयर की तरह काम करेगा, जो कि बैंकिंग के लिए सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, जिसका नाम दिया गया आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, ईएफटीएस क्या होता है, इसके बाद आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, एनईसीएस क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और 2 पॉइंट और ऐड किए हैं जिसका नाम दिया गया है गूगल पे भीम ऐप के अंदर काम करता है। ये गूगल पे और फोन पे जो होता है इसके अंदर वर्क करता है। सारा चीज हम इसको डिटेल देखेंगे। ये मेरा मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस रहा स्टूडेंट। और मैं बता दूं कि जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो अल्पाइन क्लासेस को ज्वाइन करे, चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाएगी अल्पाइन क्लासेस में, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर पढ़ाएंगे आपको, मल्टी टैलेंटेड टीचर पढ़ाएंगे आपको। आप वीडियो देखने के बाद आपको खुद एनालिसिस होगा कि यहाँ पे कैसे लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज जो भी है, आज आप लोग के सामने हम लोग खड़े हैं। आप लोग के चैनल से आप लोग के प्रयास से हम लोग की चैनल कितना ग्रोथ करेगा ये तो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं बता दूं ये सब चीजें आपको अल्पाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही कंटेंट बहुत ही पावरफुल रहेगा, जो कि आपको इंट्रेंस क्वालिफाई करने के बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, आज मेरा ये सिलेबस हो गया। और ठीक है दोस्तों, ये मेरा सिलेबस रहा। थैंक यू सो मच।